अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में बैठने वाले हैं और इंग्लिश के एग्जाम में 95% मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, या आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा, क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे, या आपको कितनी देर स्टडी करना चाहिए, या किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना चाहिए कि कम से कम समय में बेटर परफॉर्म कर पाएं। तो ये वीडियो आप ही के लिए है और आपको इस वीडियो को अटेंटिवली और एंड तक देखना ही चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल इंग्लिश कंपलसरी क्वेश्चन फॉर्मेट। यहां आप क्वेश्चन के फॉर्मेट के बारे में समझेंगे कि क्वेश्चन किस किस तरीके के आते हैं और वो कितने आते हैं, मतलब क्वेश्चन का नंबर क्या होता है। आइए सबसे पहले समझते हैं। फर्स्ट, टेक्स्ट बुक। जो आपका टेक्स्ट बुक है पढ़ने के लिए, जो दो बुक्स हैं पढ़ने के लिए क्लास 10 में, उसमें प्रोज एंड पोएट्री यानी स्टोरीज एंड पोएट्री दोनों को मिला के 60 क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव। 60 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होगा। अब इंग्लिश ग्रामर को लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से 6 क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का अच्छे प्रकार से स्टडी करना है, क्योंकि उससे 6 क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें 2 तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए, या फिर पैसिव सेंटेंस को एक्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए। या तो एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना होगा या पैसिव सेंटेंस को एक्टिव में चेंज करना होगा। सेकेंड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इससे भी 6 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें आपको डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना होगा। थर्ड, टाइम एंड टेंस एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहां टाइम और टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये दोनों ही को मिला के 7 क्वेश्चंस आएंगे। 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा वो इस प्रकार से होगा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसे सेलेक्ट करना होगा। एक क्वेश्चन से इसे समझते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल देखें, वी शैल गेट वेट इफ इट ब्लैंक। अब आपको इन जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से एक सही ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहां गैप को फिल करना है। अब ये जो सेंटेंस है वो कंडीशनल सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस का कंडीशन है, और कंडीशन वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब यूज होता है। इसलिए वी शैल गेट वेट इफ इट रेन्स, ये जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो वी शैल गेट वेट इफ इट रेन्स, यहां पे रेन्स सही ऑप्शन है। अब देखें फोर्थ, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए प्रीपोजिशन का भी स्टडी अच्छे से करना पड़ेगा। और क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके से होगा, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। आपको मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन को सेलेक्ट करके ब्लैंक में फिलअप करना होगा। एग्जांपल सेंटेंस से समझिए, लेट अस होप ब्लैंक बेस्ट। अब यहां सही प्रीपोजिशन सेलेक्ट करके आपको भरना है, इसे गैप को फिल करना है। यहां होप के साथ जो सही प्रीपोजिशन है वो है फॉर। होप के साथ फॉर आता है, इसलिए सेंटेंस बनेगा लेट अस होप फॉर द बेस्ट। फिफ्थ, स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट से 7 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें होगा क्या, क्वेश्चन का पैटर्न होगा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी आपको ऑप्शन के रूप में 4 वर्ड्स दिए रहेंगे A, B, C, D, और आपको उन ऑप्शंस में से बताना होगा कि कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका स्पेलिंग सही है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ A, B, C, D 4 वर्ड्स दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका स्पेलिंग सही है। तो यहाँ जो ऑप्शन बी है STRUGGLE, स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, और यही सही ऑप्शन भी है। तो इस तरीके का स्पेलिंग टेस्ट का आएगा। इससे 7 क्वेश्चंस रहेंगे इसी प्रकार के, तो आपको इस पे भी विशेष फोकस करना है। 6th देखिए, टेंस। टेंस से भी 7 क्वेश्चंस रहेंगे। टेंस पे बेस्ट 7 क्वेश्चंस रहेंगे और इसका क्वेश्चन का पैटर्न होगा, चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन। आपको मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन बताना है। यानी हिंदी सेंटेंसेस, 7 हिंदी सेंटेंसेस दिए हुए रहेंगे, अलग अलग हिंदी सेंटेंसेस, और उसके ऑप्शन के रूप में उस सेंटेंस के इंग्लिश ट्रांसलेशंस दिए हुए रहेंगे, और आपको बताना होगा कि उस पार्टिकुलर हिंदी सेंटेंस का कौन सा इंग्लिश ट्रांसलेशन सही है, A, B, C, D, और उसका जवाब आपको देना होगा। 7th, पैसेज।
2 पैसेजेस, यानी पैसेज रहेगा 2 ठो, आपको पैसेज से 2 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 2 पैसेज आपको दिया हुआ रहेगा और उस पैसेज से एक पैसेज मीन्स आप स्टोरी समझ लीजिए, 2 ठो स्टोरी आपको दिया हुआ रहेगा और उन दोनों स्टोरीज पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उस क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होगा। 8th देखिए, पोएम स्टैंजा। पोएम आपको काफ़ी अटेंशन के साथ पढ़ना है, उसकी तैयारी आपको अच्छी करनी होगी क्योंकि पोएम से एक क्वेश्चन रहेगा और इसका जो क्वेश्चन पैटर्न होगा 2 स्टैंजाज। किसी भी पोएम के 2 स्टैंजाज आपको दिए हो रहेंगे, 2 ठो स्टैंजा, और उस स्टैंजा में से किसी एक स्टैंजा का आपको जवाब देना होगा। आंसर एनी वन ऑफ देम। 9th, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक से जो 2 टेक्स्ट बुक्स हैं उससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस रहेंगे, उससे आपको 5 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा 5 आउट ऑफ 10, यानी 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा जिसमें से 5 क्वेश्चंस आपको करना होगा, सिर्फ 5 ही करना है। आपके टेक्स्ट बुक से लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन रहेगा उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन करना है 10 में से। 11th, पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग से एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन रहेगा जो 5 नंबर का रहेगा, यानी 1 आउट ऑफ 5। 5 क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। 60 से 70 वर्ड्स में आपको पैराग्राफ लिखना होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझिए, जैसे क्वेश्चन रहेगा हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। सेकेंड, कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। कोविड-19 और शिक्षा पर उसके प्रभाव। माय आइडियल टीचर, मेरे आदर्श शिक्षक। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, प्रकृति का महत्व। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सब कुछ जो चमकता है वो सोना नहीं है। यानी इस तरीके से 5 क्वेश्चंस आपको रहेंगे और किसी एक पे 60 से 70 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। 12, नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग से एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, 5 नंबर का नोटिस राइटिंग रहेगा। 13th, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग से भी एक क्वेश्चन रहेगा, यानी आपको एक रिपोर्ट लिखना होगा जो कि 5 मार्क्स का, 5 नंबर का रहेगा। 14th, एप्लीकेशन राइटिंग। इससे भी एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। जैसे स्कूल प्रिंसिपल के पास या किसी भी अथॉरिटी के पास आपको एक लेटर लिखना होगा, फॉर्मल लेटर। ज़्यादातर स्कूल प्रिंसिपल के पास ही लिखने के लिए आता है। 15th देखें, लेटर राइटिंग। आपको लेटर राइटिंग यानी ये इनफॉर्मल लेटर है, अनौपचारिक पत्र, इससे भी एक क्वेश्चन रहेगा, यानी एक इनफॉर्मल लेटर रहेगा जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। अपने ब्रदर, सिस्टर, फादर, फ्रेंड या किसी भी रिलेटिव्स, आप संबंधियों के पास लेटर लिखने के लिए आएगा। 16th, स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग भी आएगा, एक क्वेश्चन रहेगा, यानी एक स्पीच रहेगा। स्पीच राइटिंग 5 मार्क्स का रहेगा जो कि 60 से 70 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। जैसे नीड ऑफ सैनिटेशन इन विलेजेज, गाँव में सफाई की ज़रूरत। इसी टीचर्स डे, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग ड्यूरिंग कोविड-19, कोविड-19 के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग का क्या महत्व है, इन सारे चीज़ों पे आपको एक स्पीच 60 से 70 वर्ड्स में लिखना होगा जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। 17th, मैसेज राइटिंग। आपको एक मैसेज भी लिखना होगा, एक ही क्वेश्चन रहेगा मैसेज राइटिंग में और वो 5 मार्क्स का रहेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन फॉर्मेट। और यहाँ ये जो 6 क्वेश्चंस आपने देखा, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 6 क्वेश्चन में से किसी 3 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है। ये 6 का 6 जवाब नहीं देना है, किसी भी 3 का आप जवाब दे सकते हैं। चूंकि ये 15 मार्क्स का ही है इसलिए 3 क्वेश्चंस का जवाब ही देना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपकी ज़रूरतों पे खरा उतरे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही इसे अपने व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिटेड हो सकें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।